हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ हमने शुरू की है, आज उसके बारे में हम एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान का संशोधन, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे संशोधन किया जा सकता है, कि संविधान में कितने प्रकार का संशोधन होता है, वो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें संविधान संशोधन की आज हम बात कर रहे हैं। संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें हम देखेंगे प्रक्रिया क्या है, प्रकार क्या है। तो देखिए संविधान, अच्छा मैं एक ये बता दूं आपको पहले कि संविधान संशोधन पार्ट 20 में आता है और आर्टिकल 368 में आता है। संविधान संशोधन की अगर प्रक्रिया की हम बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, राज्य विधानमंडल में नहीं की जा सकती। किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है, किसी मंत्री द्वारा भी किया जा सकता है, किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों का अलग अलग विशेष बहुमत से उस विधेयक का पास होना जरूरी है, अर्थात अलग अलग विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत अभी मैं बताऊंगा आपको। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि संसद के दोनों सदनों का अगर हम देखें तो कुल सदस्य संख्याओं का साधारण बहुमत और मतदान करने वाले और उपस्थित जो लोग हैं उनका 2/3 बहुमत, उसको बोलते हैं विशेष बहुमत। इसके अलावा अगर बात करें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नहीं चाहिए। अगर संविधान संशोधन ऐसा है जो संघीय व्यवस्था से संबंधित है, राज्य के साथ शक्ति के बंटवारे से संबंधित है, तो उस विशेष बहुमत में क्या होगा, दोनों सदनों का अलग अलग विशेष बहुमत और उसमें राज्य आधे से अधिक राज्यों का रहता है, आधे से अधिक राज्यों का की मंजूरी भी जरूरी है। तो इसमें यह भी होना जरूरी है। जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा उसके बाद लास्ट में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य है। 24वां संशोधन हुआ था, 24th अमेंडमेंट हुआ 1971, उसके बाद राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आकर आती है कि जो राज्यों की मंजूरी है, आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी, उसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। तो कई बार राज्य इस चीज़ का मिसयूज भी करते हैं, उसको पेंडिंग रखते हैं। तो ये प्रक्रिया है संविधान संशोधन की। जैसी राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी तो वो विधेयक अधिनियम बन जाता है, अधिनियम एक्ट बन गया। अब हम देख लेते हैं प्रकार, संविधान संशोधन के प्रकार क्या क्या हैं। एक आता है साधारण बहुमत की श्रेणी में, एक आता है विशेष बहुमत की श्रेणी में, और एक आता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की मंजूरी, जो मैंने अभी बताया। संविधान संशोधन इसी कैटेगरी में आता है। अब संविधान के किसी में संशोधन करेंगे तो ये क्राइटेरिया है। साधारण बहुमत में कौन से मुद्दे आएंगे जनरली, जैसे आप नए राज्य बना रहे हैं, नए राज्य का नामकरण कर रहे हैं, गठन कर रहे हैं, तो वो सब साधारण बहुमत से हो जाएगा दोनों सदनों। नए राज्यों का निर्माण, गठन आदि। नागरिकता संबंधी अगर प्रावधान हैं वो भी साधारण बहुमत से हो जाएगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे पास तीसरी अनुसूची के विषय हैं, अर्थात तीसरी सूची में क्या है, जो हमारे पास प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके लिए जो वेतन भत्ते हैं, विशेषाधिकार हैं, वो सब साधारण बहुमत से हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपकी अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनके लिए जो प्रावधान दिए गए हैं वो इसी में आ जाएगा। SC ST जो मतलब 5वीं 6वीं अनुसूची के विषय हैं, अदर शेड्यूल कास्ट वाले और शेड्यूल कास्ट वाले, वहाँ पर वो सब साधारण बहुमत से हो जाएगा। विशेष बहुमत मैंने बता ही दिया आपको, विशेष बहुमत क्या होता है, कुल सदस्य संख्याओं का साधारण बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले व्यक्तियों का 2/3 बहुमत होना जरूरी है। इसमें मुद्दे आते हैं जैसे आपके जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से संबंधित मुद्दे हैं वो इसमें आएंगे। जो आपके DPSP से संबंधित मुद्दे हैं वो भी विशेष बहुमत से पास होने जरूरी हैं, अगर आप मौलिक अधिकारों में संशोधन करेंगे या फिर DPSP से संबंधित कोई कानून विधि बना रहे हैं तो। लेकिन जो संविधान संशोधन है जो 368 के तहत आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो विशेष बहुमत होना चाहिए और आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया वो भी इसी में आएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इसमें आएगा, हाई कोर्ट भी इसमें आएगा। जो अभी आपका GST आया था, GST काउंसिल को भी इसी में शामिल किया गया है। GST केवल संसद अकेले लागू नहीं कर सकती, GST से संबंधित कोई कानून, उसके लिए राज्यों की मंजूरी, राज्यों का भी कंसर्न होना जरूरी है, ये भी इसी में आएगा। तो ये सब मुद्दे इसमें आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे आपके शक्तियों का विभाजन है, राज्य और केंद्र में शक्तियों का विभाजन है, कार्यपालिका का विस्तार है, ये सब आएंगे इस श्रेणी में। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार होते हैं संशोधन के। संविधान संशोधन उस कैटेगरी में आता है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में आएगा, पार्ट 20 में आएगा। तो आज हमने समझा संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। अगर टॉपिक पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।